सेतु की भूमिका है जीवात्मा और परमात्मा के बीच में। श्री हनुमान जी महाराज किस तरह से संबंध की स्थापना करवा रहे। उनका प्रभु ये जीव बेचारा दीन है, संसार में भागते भागते इतना थक चुका है कि अब चलने की भी उसमें लेश मात्र क्षमता, इतना असमर्थ हो गया है। अब आश्चर्य होता है अगर कोई व्यक्ति में इतने दोष है, असमर्थ है, तो समर्थ व्यक्ति श्री राम को प्राप्त करे, श्री राम की शरणागति प्राप्त करे, तो समझ में आ सकता है। पर ये सारा दोष युक्त व्यक्तित्व और असमर्थ व्यक्ति, उसको भी राम की प्राप्ति हो गई। ये तो युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ही इन प्रसंगों का अवलोकन करके हम सबको ये संदेश देते हैं। सुग्रीव को अगर प्रभु की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि सुग्रीव कौन है? महाराज श्री कहते हैं ये हम सब जीव है, सब का प्रतीक ये सुग्रीव है। हम सब का प्रतिनिधित्व सुग्रीव कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को तो ये प्रसंग इतना प्रिय लगता है और ये उनका वैशिष्ट्य है। जब भी मानस में किसी भी वक्त भगवान की कृपा मिलती है, वो देख लेते हैं कि उसको प्रभु की कृपा मिली, तो उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी तुरंत उसके पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। उनका प्रभु ये दीन है, असमर्थ है। महाराज यही व्याख्या करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो, असमर्थ हो, रोगी हो, उसको डॉक्टर की आवश्यकता है, चलकर डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाता है, पर सीमातीत अस्वस्थ हो कि चलने की भी क्षमता ना रह जाए, तब घर वाले क्या करते हैं कि डॉक्टर साहब को जाके प्रार्थना करते हैं कि महाराज आप ही कृपा करके होम विजिट करिए और इलाज घर बैठे कर दीजिए। ये जीव का दैन्य, असमर्थता को भी एक कितना सुंदर, सार्थक, सकारात्मक रूप, यह संत की कुशलता। गुरु किसको कहते हैं? तेहि सन्नाथ मैत्री कीजिए, दीन जान तेहि अभय करीजिए। प्रभु ये भयभीत है, भगोड़ा है, डरपोक है, आप उसे अभय दान दीजिए। क्योंकि भगवान ने दोनों ही अवतारों में, चाहे कृष्णावतार में अपिचेत्सु दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग, जो नर होई चराचर द्रोही आवे सबय शरण तकी मोही, प्रभु की यह घोषणा है। पर यहाँ तो श्री हनुमान जी महाराज एक अद्भुत अनुपम मिसाल, ऐसा विषयी, ऐसा डरपोक, ऐसे दोष युक्त जीव को भी, उस असमर्थता को भी एक इतना सुंदर रूप प्रदान कर देते हैं। समर्थ व्यक्ति प्रभु को प्राप्त कर ले, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, पर प्रभु की करुणा और कृपा की सार्थकता ही तभी है जब असमर्थ से असमर्थ जीव भी प्रभु को प्राप्त कर ले। ये संत शिरोमणि परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, इसलिए हम सब के लिए, जितने भी जीव है यहां पर बैठे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि मैं दोषी हूं, अवगुणी हूं, पापी हूं, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। भक्ति शास्त्र में नैराश्य को स्थान नहीं, यहां तो सबका स्वागत करते हैं। यही सद्गुरु का कार्य है। अयोग्यो पुरुषो नास्ति प्रयोक्ता तत्र दुर्लभ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। संत की ऐसी सूक्ष्म दृष्टि है। इसलिए आज हम हनुमान चालीसा में जब पाठ करते हैं, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाई राजपद दीना। परम पूज्य महाराज श्री से हमारे देश के एक बहुत प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट घनश्याम दास जी बिरला ने ये प्रश्न पूछा था, मुझे याद आ गया। महाराज श्री से किया प्रश्न कि महाराज जी, जब प्रभु के पार्षदों के व्यक्तित्व की ओर, जब हमारा चरित्र की ओर ध्यान जाता है, तो ऐसा लगता है कि श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र जैसा विलक्षण है,
भरत जी महाराज का चरित्र कहीं से भी न्यून नहीं है, तुलनात्मक दृष्टि से देखे वो भी अगाध अपार अद्भुत चरित्र है भरत जी महाराज का। समर्पण, राम राज्य की स्थापना जो हुई उसका संपूर्ण श्रेय भगवान श्री राम भरत जी को ही देते हैं, इसलिए सबसे पहले भरत जी का अभिषेक प्रभु करते हैं। तो बिरला जी ने प्रश्न जो पूछा महाराज जी से कि जब दोनों के व्यक्तित्व चरित्र अद्भुत है समाज के लिए की दृष्टि से, ऐसा क्यों है कि हनुमान जी महाराज के मंदिर गली गली पर, हर पेड़ के नीचे जहां भी आप देखो तो एक मंदिरिया बनी हुई है। हनुमान जी के जितने मंदिर दिखाई देते, भरत जी महाराज के इतने मंदिर क्यों नहीं? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा था और उसका उत्तर तो परम पूज्य महाराज जी जैसे मनीषी ही दे सकते थे। महाराज जी ने कहा दोनों ही प्रभु के अत्यंत समर्पित पार्षद है, विलक्षण व्यक्तित्व के धनी हैं, पर अंतर क्या है उनका? भरत जी महाराज जो प्रसन्न होते हैं, क्या प्रदान करते हैं? तो अयोध्या कांड भरत जी महाराज का चरित्र है, पूरा अयोध्या कांड। अब अयोध्या कांड के अंत में फलश्रुति में गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही लिखा, भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भवरति विरत। भगवान श्री भरत जी महाराज जब कृपा करेंगे, उनके दिव्य मंगलमय चरित्र का आप जब आश्रय लेंगे तो वो क्या देंगे? प्रसन्न होकर उनका भगवान सीताराम जी के चरणों में अनुराग और प्रेम देंगे और संसार के विषयों से वैराग्य दे देंगे। महाराज जी ने कहा भरत जी महाराज की कृपा से मिलता है। और हनुमान जी महाराज जब प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है? तो फिर वहां तो सूची बड़ी लंबी है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपत दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। महाराज जी ने कहा हनुमान जी महाराज जो देते हैं उनकी दुकान में इसलिए ज्यादा भीड़ है। जो वस्तु वहां पर उस दुकान में मिलती है उसके खरीदार ज्यादा है, क्योंकि रामपद भी मिल जाए और राजपद भी मिल जाए। वैराग्य कौन चाहता है? अवश्य होई भव रस विरत। हमारे राम राजेश जी ने इसलिए मुझे दिखाई दे रहे, बेटे का नाम मैं यही कहती हूं, कोई भी व्यक्ति अपने बेटे का नाम वैराग्य नहीं रखता, अनुराग ही रखते हैं सब, कोई वैराग्य नहीं चाहता है। पर हमारे श्री हनुमान जी महाराज तो अद्भुत कृपालु जिनका स्वभाव है, तो सुग्रीव जैसा व्यक्तित्व, विषयी व्यक्तित्व, उसे भी श्री राम की प्राप्ति मैत्री कराई। और वो ऐसा अद्भुत प्रसंग प्रभु से कहा हनुमान जी महाराज ने कि प्रभु आपको ऊपर चलने में कष्ट होता है, पहाड़ पर चढ़ने, आपको ऊपर चढ़ने का कष्ट नहीं होगा। आप ऐसा करिए कि आप दोनों मेरे पीठ पर बैठ जाइए और मैं आपको ऊपर ले चलता हूं। अब श्री हनुमान जी महाराज ने जब ये कहा तो प्रभु ने आश्चर्य से फिर से देखा, वाह हनुमान, अभी तक तो तुम मुझे कह रहे थे तुम ईश्वर हो, और ईश्वर के बारे में तो यही कहा जाता है कि ईश्वर वही है जो सारे संसार को धारण करता है। इसे लक्ष्मण जी महाराज की ओर देखा प्रभु ने उस समय, जब हनुमान जी ने प्रस्ताव किया कि आप दोनों मेरे पीठ पर चढ़ जाइए, तो लक्ष्मण जी की ओर प्रभु ने देखा, संकेत किया कि लक्ष्मण ये बहुत अच्छा सेवक मिल गया, अभी तक तो तुम ही, क्योंकि श्री लक्ष्मण जी महाराज शेषावतार है और माना यही जाता है कि शेष भगवान के सिर पर ही पृथ्वी टिकी हुई है, ये हमारे शास्त्र की मान्यता है। लक्ष्मण अभी तक तो यही
तुम दावा कर रहे थे कि तुम मुझे धारण करते हो, पर अब हम दोनों को धारण करने वाला तीसरा आ गया। तब इसका निमंत्रण तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। प्रभु ने कहा, ये तो बड़ा कौतुक है। उन हनुमान जी महाराज की ओर देखा। हनुमान, तुम अब मुझे भी धारण कर लोगे शेष के सहित? हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु ईश्वर को धारण करने की क्षमता किसमें है? ये तो संभव ही नहीं। पर प्रभु, आपने अभी अभी जो अपना परिचय दिया, इससे मेरा साहस बढ़ गया। प्रभु ने कहा, मैंने कौन सा परिचय दिया? हनुमान जी कहा, प्रभु आपने अपना परिचय दिया कि कौशलेश दशरथ के जाए। मैं कौशलेशु महाराज दशरथ का पुत्र हूं। आपने जब अपना परिचय दिया तो मेरा साहस बढ़ गया कि जब आप दशरथ के पुत्र हैं तो दशरथ जी ने अवश्य आपको धारण किया होगा। तो जब दशरथ जी धारण कर सकते हैं तो मैं भी धारण कर सकता हूं। प्रभु, ये तो आपने ही संकेत करके मेरा साहस बढ़ा दिया। कितना मीठा संवाद। प्रभु ने कहा, हाँ पिताश्री ने मुझे धारण किया, पर पिताश्री ने तो मुझे गोद में धारण किया था हनुमान। तुम तो कह रहे हो कि मुझे पीठ पर चढ़ जाइए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु यही तो बात है। गोद में तो धारण करने में आनंद है, दशरथ जी को मिला। क्यों? क्योंकि जिस गोद में जब हम किसी को धारण करते हैं तो उसको पकड़े रहना पड़ता है। तो महाराज दशरथ में वो सामर्थ्य था धारण पकड़े रहने का, इसलिए उन्होंने आपको गोद में धारण किया। प्रभु, पर मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि आप तो मेरे पीठ पर बैठिए। प्रभु ने पूछा, ऐसा क्यों? उनका, प्रभु मुझ में तो सामर्थ्य नहीं है कि मैं गोद में पकड़ सकूं आपको, और पीठ पर धारण करने का आनंद यही है कि जो बैठता है उसको पकड़ना पड़ता है, बैठाने वाले को पकड़ना नहीं पड़ता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप दोनों मेरे पीठ पर बैठ जाइए। प्रभु आनंद पूर्वक बैठ गए। पर प्रभु ने कहा, चलो हनुमान। मैं निश्चिंत हो गया, क्योंकि दोनों को एक साथ धारण करने वाला ऐसा सेवक मिल गया। मेरी सारी चिंता समाप्त हो गई। हनुमान, अब तुमने दोनों ने हमको उठा लिया। हनुमान जी का, नहीं प्रभु सावधान हो जाइए, मैंने आपकी चिंता समाप्त नहीं की, मैंने तो आपकी चिंता बढ़ा दी है। चिंता मिटाई नहीं है। कैसे? प्रभु ने पूछा। उनका, हनुमान जी ने कहा, प्रभु पर्वत पर चढ़ते समय जब व्यक्ति ऊपर चढ़ता है, पर्वत पर आप लोग कभी ना कभी पर्वतारोहण करने का अनुभव अगर हो, पहाड़ पर जब चढ़ना पड़ता है, सीधे नीचे सपाट पर चलने में इतनी कठिनाई नहीं होती। पर्वत में चढ़ने में बहुत सावधान होना पड़ता है, क्योंकि जितना ऊपर व्यक्ति चढ़ता है उतनी ही फिसलने की संभावनाएं बढ़ती जाती है। और नीचे खड़े हुए अगर आप गिर पड़े तब तो चोट लग सकती है, पर कोई पहाड़ पर से अगर गिरे तो क्या होगा? चोट नहीं, हड्डी भी हाथ में नहीं आएगी। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु ये पर्वत पर चढ़ते समय बहुत सावधानी है। हनुमान जी का संकेत क्या है कि व्यक्ति जब ऊपर चढ़ता है, आगे बढ़ता है, जीवन में उसका उत्कर्ष को प्राप्त करता है, जितना ऊपर चढ़ता जाता है संभावनाएं उसके पतन की, चाहे साधन मार्ग हो चाहे व्यवहारिक मार्ग में, पतन की संभावनाएं उतनी ही बढ़ती जाती है। हनुमान जी महाराज ने कहा, मैं ऊपर चढ़ूं और फिसल जाऊं, गिर जाऊं, तो चढ़ने वाले को तो चिंता होती है, पर अगर कोई चढ़ने वाले के कंधे पर कोई बैठा हो तो उसको तो और ही चिंता हो जाएगी कि कहीं हमें पकड़ने धारण करने वाला गिरा तो उसे तो चोट लगी, पर हमारा तो पूरा काम तमाम हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु इसीलिए मैंने आपको कंधे पर धारण किया है कि आपको ये चिंता बनी रहे कि हनुमान गिर न पाए, आप हमें पकड़ ले। क्या मधुर भाव भक्त और भगवान के बीच में, एक एक चौपाई और एक एक अक्षर के अंतराल में जो रस है
और प्रभु से हनुमान जी ने सावधान कर दिया, प्रभु पकड़ने की आदत अभी से बना लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि जिसके पास मैं आपको ले जा रहा हूं ना, पकड़ने वाला वो नहीं है, आपको ही पकड़े रहना पड़ेगा, तभी ये संबंध का निर्वहन होगा। अभ्यास अभी से कर लीजिए। और श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी महाराज के पास प्रभु को ले जाते हैं, और तब हनुमंत उभय दिसी, गोस्वामी जी कहते हैं, अग्नि को साक्षी में रख कर जीव और ब्रह्म, जो जीव प्रभु से अलग हो चुका है, संसार की माया में भटक गया है, वो ईश्वर का अंश जीव वापिस उस पूर्ण से मिल जाए। ऐसे सद्गुरु प्रभु से मैत्री स्थापित कर दी। सुग्रीव से कहा, फ्रेंडशिप बैंड दोनों को दे दिया, फ्रेंडशिप डे ही था उस दिन।